दोस्तों, आज की मूवी टाइम लूप के कंसेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें हम देखेंगे कि तीन लोग एक ही टाइम लूप में फंस जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो लोग इस टाइम लूप में क्यों फंसे और क्या वो इस लूप से बाहर निकल पाते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें डॉक्टर किम एक प्लेन में दिखाए जाते हैं, जो अपने असिस्टेंट यंगसन के साथ यूएन से अपने शहर सोल लौट रहे थे। डॉक्टर किम एक बहुत फेमस सर्जन होते हैं, इसीलिए प्लेन में एक एयर होस्टेस उनका ऑटोग्राफ लेने आती है। प्लेन लैंड होने के बाद डॉक्टर किम अपने मोबाइल में अपनी बेटी इयुन के मैसेजेस चेक करते हैं। डॉक्टर किम ने इयुन को बहुत सारे मैसेजेस किए थे, पर इयुन ने उनके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। दरअसल डॉक्टर किम अपने काम में बहुत बिजी रहते थे और इयुन के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, इसलिए इयुन उनसे गुस्सा रहती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इयुन अपने दो दोस्तों के साथ दिखाई जाती है। आज इयुन का बर्थडे होता है। इयुन अपने दोस्तों को बता रही होती है कि उसके पापा एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर है। इयुन के फ्रेंड्स उससे कहते हैं, तुम्हारे पापा इतने फेमस डॉक्टर है, पर हमने उन्हें कभी टीवी पर नहीं देखा, जबकि हमारे पापा तो इतने फेमस भी नहीं है। फिर भी वो हमें स्कूल छोड़ने आते हैं, हमारे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, पर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करते। दूसरी ओर डॉक्टर किम यंगसन के साथ एयरपोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं। यंगसन डॉक्टर किम को वीआईपी गेट से चलने को कहता है, ताकि वो जल्दी से बाहर निकल सके, पर डॉक्टर किम उसे मना कर देते हैं। तभी उनके पीछे एक बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो चलते चलते गिर जाता है। इससे उस बच्चे की मॉम काफ़ी घबरा जाती है। ये देखकर डॉक्टर किम उस बच्चे की मदद करने जाते हैं। दरअसल उस बच्चे के गले में कैंडी फंस गई थी, जिस कारण वो सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर किम बच्चे के गले से कैंडी निकालकर उसकी जान बचा लेते हैं। डॉक्टर किम के इस काइंड जेस्चर को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद डॉक्टर किम एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। एयरपोर्ट के गेट के बाहर यंगसन ने मीडिया वालों को डॉक्टर किम का इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था। इस इंटरव्यू में एक रिपोर्टर डॉक्टर किम से पूछती है कि यूएन में आपने टेररिस्ट का भी ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर किम उस रिपोर्टर का जवाब देते हैं कि मैंने हर उस इंसान का ट्रीटमेंट किया जिसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं किसी को भी पॉलिटिकल या रिलीजियस व्यू से नहीं देखता। फिर दूसरा रिपोर्टर डॉक्टर किम से पूछता है कि आपने बहुत यंग एज में इतनी सक्सेस हासिल की, फिर आपने 3 साल पहले वॉलंटियर बनने के लिए अपना हॉस्पिटल क्यों छोड़ दिया। डॉक्टर किम कहते हैं कि 3 साल पहले मेरी डॉटर मरने वाली थी, तब मैंने डिसाइड किया। किम के इतना कहते ही यंगसन बीच में आकर किम को आगे जवाब देने से रोक देता है और मीडिया वालों के सामने कहता है, वी लव यू इयुन। इयुन थोड़ी इमोशनल है, शॉर्ट टेम्पर्ड है और अपने डैड से बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, पर वो उनसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करती है। ये सुनकर सारे रिपोर्टर्स हंसने लगते हैं और यहीं पर इंटरव्यू खत्म हो जाता है। इयुन भी एक गेम पार्लर में अपने दोस्तों के साथ इस इंटरव्यू को टीवी पर देखकर खुश हो रही थी, पर जब यंगसन उसे इमोशनल कहता है तो उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, जिस कारण वो अपने डैड से फिर से गुस्सा हो जाती है और उन्हें मैसेज करती है। तो किम उसे मैसेज पर मनाने लगते हैं और उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट्स लाया हूँ। ये सुनकर इयुन मान जाती है और उन्हें साथ में लंच करने के लिए बुलाती है। इससे डॉक्टर किम बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत ही अपनी कार से इयुन से मिलने निकल जाते हैं। डॉक्टर किम जल्दी से टोल टैक्स पे करके आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर इयुन भी खुशी खुशी उछलते कूदते अपने डैड से मिलने जा रही होती है। रास्ते में किम को एक टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ दिखता है, तो किम अपने फर्स्ट को प्रायोरिटी देते हुए एक्सीडेंट में घायल लोगों की मदद करने के लिए रुक जाते हैं। इस टैक्सी में ड्राइवर और एक लेडी पैसेंजर थी, जो कि मर चुकी थी, पर ड्राइवर की सांसें अभी भी चल रही थी। डॉक्टर किम वहां मौजूद लोगों की मदद से टैक्सी ड्राइवर को कार से बाहर निकालते हैं। तभी वहां एम्बुलेंस आ जाती है, तो डॉक्टर किम एम्बुलेंस वालों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर अपनी बेटी इयुन से मिलने निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो इयुन को कॉल करके कहते हैं कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। पर इयुन का फ़ोन एक आदमी उठाता है, जो डॉक्टर किम को बताता है कि जिस लड़की का ये फ़ोन है उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुनकर किम के होश उड़ जाते हैं और वो पलट कर देखते हैं कि उसी रोड पर थोड़ी सी दूरी पर एक लड़की की लाश पड़ी थी, जिसे लोग घेर कर खड़े थे। किम भागकर उस लाश के पास जाते हैं और देखते हैं कि इस एक्सीडेंट में उनकी बेटी इयुन भी मर गई है। मतलब इसी टैक्सी से इयुन का भी एक्सीडेंट हुआ था। किम कुछ समझ नहीं पाता और शॉक होकर इयुन की लाश को देखने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर किम फिर से प्लेन में दिखाए जाते हैं। वो डर कर जाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन तभी एयर होस्टेस उनका ऑटोग्राफ लेने आती है। किम कुछ समझ नहीं पाता। कुछ समय बाद प्लेन लैंड होता है और फिर से सेम इंसिडेंट्स रिपीट होने लगते हैं। वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी उस बच्चे के गले में कैंडी फंस जाती है। किम भागकर उस बच्चे के गले से कैंडी निकालते हैं। फिर यंगसन मीडिया वालों को बुलाता है
पर आज डॉक्टर किम इंटरव्यू नहीं देते क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे होते कि ये सपना है या हकीकत। वो अपनी कार में आते हैं जहां उनके मोबाइल पर यून के मैसेज आते हैं, तो वो जल्दी से उससे मिलने निकल जाते हैं। इस बार भी रास्ते में वही सब होने लगता है जो पहले हुआ था। वो टोल टैक्स पे करते हैं और फुल स्पीड में ड्राइव करके एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं जहां पहले से ही एक्सीडेंट हो चुका था, जिसमें टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर के साथ साथ उनकी बेटी यून की भी मौत हो गई थी। किम यून की लाश को देखकर शॉक हो जाता है और कुछ समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो फिर से खुद को प्लेन में पाता है। यहाँ एक बार फिर से सब वैसा ही होने लगता है जैसा पहले हुआ था। अब डॉक्टर किम पूरी तरह से समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो समझ जाते हैं कि वो कोई सपना नहीं देख रहे बल्कि वो एक टाइम लूप में फंस गए हैं, और ये बात सिर्फ किम को पता है। बाकी सब लोगों के लिए ये सब पहली बार हो रहा है। अब किम को सब पहले से ही पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से एयरपोर्ट वाले बच्चे की कैंडी छीनते हुए एक्सीडेंट वाली जगह की ओर निकल जाते हैं। इस बार किम रास्ते में टोल टैक्स भरे बिना ही फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार भी वो लेट हो जाते हैं। उनके वहां पहुंचने से पहले ही एक्सीडेंट हो चुका होता है जिसमें उनकी बेटी यून भी मर चुकी होती है, और 12:30 बजते ही टाइम लूप खत्म हो जाता है। अब किम जागता है और फिर से खुद को प्लेन में पाता है। इस बार किम दूसरे रास्ते से एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो लेट हो जाता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी किम एक्सीडेंट होने से पहले वहां नहीं पहुंच पाता। तो एक बार वो एक्सीडेंट के बाद अपनी बेटी के पास न जाकर टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है और उसका मोबाइल नंबर जानने के लिए उसके मोबाइल से खुद को कॉल करता है, ताकि अगली बार जब वो जागे तो टैक्सी ड्राइवर को कॉल करके एक्सीडेंट वाली जगह पर जाने से रोक सके। अगली बार जब किम जागता है तो उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल करके एक्सीडेंट वाली जगह पर जाने से रोकता है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर उसकी बात नहीं मानता। फिर किम जल्दी से अपनी कार को फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर पहुंचता है। इस बार किम एक्सीडेंट होने से पहले वहां पहुंच जाता है, लेकिन देखते ही देखते वो टैक्सी किम की आंखों के सामने यून को उड़ा देती है। ये देखकर किम बहुत दुखी होता है और अपनी बेटी की लाश के पास जाकर उसे न बचा पाने के लिए खुद को कोसने लगता है। तभी एक ली नाम का आदमी आकर किम की कॉलर पकड़ते हुए उससे पूछता है कि कौन हो तुम और ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं रोज रोज एक ही दिन क्यों जी रहा हूँ। हर दिन सब कुछ सेम होता है, बस तुम ही अलग अलग जगहों पर रोज दिखते हो। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये दिन सिर्फ किम के लिए नहीं बल्कि ली के लिए भी रिपीट हो रहा है। मतलब किम के साथ साथ ली भी इस टाइम लूप में फंसा है। और अब हमें ये मूवी ली के नज़रिए से दिखाई जाती है। ली एक एम्बुलेंस ड्राइवर होता है और टैक्सी में जिस लेडी पैसेंजर की मौत हुई थी वो ली की वाइफ मी क्यूंग थी। ली भी रोज किम की तरह अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता था, पर हर बार उसके एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर पहुंचने से पहले ही एक्सीडेंट हो चुका होता था, और जैसे ही वो अपनी वाइफ की लाश को देखता उसका दिन भी फिर से रिपीट होने लगता। किम ली को उसके हर लूप में अलग अलग जगहों पर दिखता था, जिससे ली समझ जाता है कि किम भी उसी की तरह टाइम लूप में फंसा है। ये दोनों अगले लूप में मीटिंग करने के लिए एक लोकेशन तय करते हैं, तभी लूप खत्म हो जाता है। अगले दिन ये दोनों तय की हुई लोकेशन पर मीटिंग करने पहुंचते हैं और उनके साथ हो रही घटनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे वो दोनों ये समझ पाते हैं कि ये टाइम लूप तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक ली अपनी वाइफ को और किम अपनी बेटी को बचा ना ले। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये किसी भी तरह यून और मी को बचाएंगे, जिसके लिए ये लोग कई सारे प्लान्स बनाते हैं। इसके बाद कई सारे लूप शुरू होते हैं और ख़त्म होते हैं, पर अलग अलग प्लान्स बनाने के बाद भी ये दोनों यून और मी को बचाने में नाकामयाब होते हैं। एक लूप में ली अपनी वाइफ को कॉल करके टैक्सी लेने से रोकता है, पर मी उसका कॉल पिक नहीं करती। दरअसल इन दोनों के बीच किसी टॉपिक को लेकर बहस हुई थी, जिस कारण मी ली से नाराज थी और उसका फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। अगले दिन किम प्रेस मीट में अपनी बेटी यून के लिए एक मैसेज देता है, जिसे यून भी टीवी पर लाइव देख रही होती है। किम कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज हम लोग ज़रूर मिलेंगे। फिर किम मीटिंग की जगह को चेंज करके यून को 12:30 बजे सेंट्रल पार्क में मिलने को कहता है। प्रेस मीट के बाद किम ली की वाइफ मी को कॉल करके टैक्सी लेने से रोकता है, पर वो उसकी बात नहीं मानती। उधर ली एक पत्थर से अपना सिर फोड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उस टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है कि उसने मुझे बहुत मारा और मेरी वाइफ को लेकर भाग गया। ये सुनकर पुलिस फौरन ही उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ किम एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर पहुंचता है, पर लकीली आज वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होता। फिर किम अपनी बेटी से मिलने पार्क की ओर निकल जाता है। रास्ते में किम और ली फोन पर बात करते हैं। ये दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज इनका प्लान काम कर गया था। एक ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस वालों को वो टैक्सी ड्राइवर मिल जाता है,
पर पुलिस उसे पकड़ पाती इससे पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है। उधर किम भी पार्क में पहुँच जाता है। तभी वो टैक्सी ड्राइवर किम को कॉल करके कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर अपनी बेटी को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पर देख लिया था, इसीलिए मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारी बेटी कहाँ है। अब किम पार्क में यून को ढूंढने लगता है। तभी वो टैक्सी वहाँ पहुँच जाती है और जैसे ही किम यून को बचाने के लिए उसके पास पहुँचता है, वो टैक्सी उन दोनों को टक्कर मार देती है। इस एक्सीडेंट में किम, यून, टैक्सी ड्राइवर और मी चारों ही मर जाते हैं। यहाँ हम समझ पाते हैं कि टैक्सी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट कर रहा है। अगले लूप में ली किम को कॉल करके बताता है कि हम यून और ली को इसीलिए नहीं बचा पा रहे क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट कर रहा है। इस पर किम कहता है कि हमारे साथ साथ उसका भी दिन रिपीट हो रहा है, इसलिए हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। और उसने मुझे कहा था कि वो मुझे जानता है, हम दोनों 3 साल पहले मिल चुके हैं। इसके बाद किम और ली उस टैक्सी ड्राइवर की सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं और उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब हमें 3 साल पहले का समय दिखाया जाता है। एक रात ली अपनी एम्बुलेंस से कहीं जा रहा होता है। तब ड्राइविंग के दौरान उसका ध्यान भटकने के कारण उसकी एम्बुलेंस दूसरे लेन में चली जाती है, जहां सामने से एक कार आ रही होती है और ली को बचाने के चक्कर में उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ली उनकी मदद करने जाता है। इस कार में वही टैक्सी ड्राइवर अपनी वाइफ और बेटे के साथ होता है। इन तीनों की हालत बहुत खराब होती है। ये देखकर ली घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ली को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो लौट कर आता है और उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन तब तक कांग की वाइफ की मौत हो जाती है। इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर किम भी होते हैं। ली उन तीनों को वहां छोड़कर भाग जाता है। डॉक्टर किम की बेटी का हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनका डोनर उन्हें हार्ट देने से मना कर देता है। तभी डॉक्टर किम को कांग और उसके बेटे हारू के बारे में पता चलता है कि एक्सीडेंट के कारण हारू का ब्रेन डेड हो गया है और कांग भी कोमा में है। इसी बात का फायदा उठाकर डॉक्टर किम हारू का दिल बिना कांग की परमिशन के अपनी बेटी यून को दे देते हैं, जिस कारण यून तो बच जाती है पर हारू की डेथ हो जाती है। अब हमें यह मूवी कांग के नज़रिए से दिखाई जाती है। कोमा से बाहर आने के बाद जब कांग को पता चलता है कि उसकी वाइफ और बेटे की मौत के जिम्मेदार किम और ली है, तब वो फैसला लेता है कि वो किम की बेटी और ली की वाइफ को मारकर अपना बदला लेगा और फिर खुद भी मर जाएगा। कांग अपने परिवार को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो हर लूप में टीवी पर किम का इंटरव्यू देखकर टाइम को कैलकुलेट करता और ली की वाइफ मी को पिक करके अपनी टैक्सी से यून को टक्कर मार देता था और इस टक्कर में मी और यून के साथ खुद भी मर जाता था। अगले लूप में किम एक्सीडेंट के बाद कांग को टैक्सी से निकालकर एक मेडिकल सेंटर में ले जाता है और उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे कि वो थोड़ी देर और जिंदा रह सके। किम उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगकर यून को ना मारने की रिक्वेस्ट करता है। इस पर कांग कहता है कि तुम्हें भी उस दर्द का एहसास होना चाहिए जो मुझे हुआ था जब तुमने मेरे बेटे हारू को मारा था। किम बार बार इंजेक्शन लगाकर उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि घड़ी में 12:40 हो गए हैं, पर अभी तक लूप खत्म नहीं हुआ, जबकि यून और मी भी मर चुके हैं। ये देखकर किम चौंक जाता है क्योंकि रोज यून और मी के मरते ही 12:30 बजे लूप खत्म हो जाता था। किम समझ जाता है कि ये लूप यून और मी की मौत से नहीं बल्कि कांग की मौत से रिपीट होता है। मतलब जब तक कांग जिंदा रहेगा तब तक नया लूप शुरू नहीं होगा। तभी इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता है और कांग मर जाता है और उसके मरते ही नया लूप शुरू हो जाता है। अब किम सोचता है कि वो कांग को मरने नहीं देगा, वहीं दूसरी ओर ली सोचता है कि वो कांग को मी के पास पहुंचने से पहले ही मार देगा। ली अपनी वाइफ की बहन को कॉल करके पूछता है कि मी कहाँ है, तो वो बताती है कि मी अबॉर्शन करवाने हॉस्पिटल गई है। ये सुनकर ली तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उसे मी बिल्कुल सेफ दिखती है। फिर ली कांग की टैक्सी में जाकर उसे चाकू से मारने लगता है, पर कांग उसे अपनी टैक्सी से बाहर गिरा देता है और यून को मारने के लिए निकल जाता है। जैसे ही कांग यून को टक्कर मारने वाला होता है, किम अपनी कार बीच में ले आता है, जिससे यून तो बच जाती है पर कांग की कार पलट जाती है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। किम यून को सड़क के किनारे बिठाकर कांग को टैक्सी से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि हारू का दिल यून में जिंदा है और वो तुम्हें मरने नहीं देना चाहता, इसलिए ये लूप बार बार रिपीट हो रहा है। तभी ली वहां आ जाता है और कांग को मारने की कोशिश करता है। किम ली को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी गलती से ली के हाथ से चाकू किम को लग जाता है। किम ली से कहता है कि ये सब मेरी गलती है, तुम कांग को मत मारो, अगर वो मर गया तो ये दिन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर कांग का दिल पिघल जाता है और वो यून के पास जाकर उसे गले लगाता है, पर तभी पीछे किम की कार में पेट्रोल लीक होने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में कांग और यून मर जाते हैं और ये दिन फिर से शुरू हो जाता है। पर इस बार सब कुछ अलग होता है।
डॉक्टर किम एयरपोर्ट वाले बच्चे से कैंडी लेकर उसे चॉकलेट बॉक्स देते हैं और ली हॉस्पिटल जाकर अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है। उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो वो अपने होने वाले बच्चे का नाम हारू रखता है। दूसरी ओर टैक्सी ड्राइवर कांग इयुन के पास जाता है और उसे अपने साथ एक पार्क में ले जाता है, जहाँ दोनों खूब सारी बातें करते हैं। इयुन कांग से कहती है कि ये बॉडी तो मेरी है पर दिल हारू का है। हारू आज भी मेरे अंदर जिंदा है और वो आपसे बहुत प्यार करता है। ये सब सुनकर कांग का दिल पिघल जाता है और उसे महसूस होता है कि वो अब तक जो कर रहा था वो सब बहुत गलत था, क्योंकि सारी गलती तो किम और ली की थी। इसलिए वो इयुन और मी को मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता है। अगले सीन में हमें डॉक्टर किम दिखाए जाते हैं, जो प्रेस मीट में सबके सामने अपनी 3 साल पहले की हुई गलती को कन्फेस करते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस पूरी मूवी में ये कहीं नहीं बताया कि ये टाइम लूप क्यों शुरू हुआ था, पर हम लास्ट लूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टाइम लूप क्यों शुरू हुआ था। लास्ट लूप में दिखाया गया था कि कार ब्लास्ट होने से पहले कांग इयुन को गले लगाता है, तब वो इयुन की बॉडी में हारू के दिल को महसूस करता होगा और हारू ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके पापा इनोसेंट लोगों की जान लेकर क्रिमिनल की मौत मरे। इसीलिए कांग के मरते ही लूप फिर से शुरू हो जाता था और ऐसा तब तक हुआ जब तक कांग को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। आपकी इस लूप पर क्या थ्योरी है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।